जय हिंद लाडलो, कैसे हो? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल CS वालों में। तो चलो इसका जैसे मैं कल फिर इसके बाद जैसे टॉपिक देखा जाके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें से भी जो टॉपिक बचा है इसका यूनिट एंड डायमेंशन का ही, तो थोड़ा आज और उसी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि सब टॉपिक कवर होना चाहिए, ना हो कि कुछ छूट जाए टॉपिक, कुछ फिर ऐसे हो कि फिर आप बोल रहे कि कुछ ये तो छूट गया, ये पढ़ाया नहीं गया। तो चलो थोड़ा आज उसी को आगे करते हैं, ठीक है। आगे इसमें दो तीन ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा 7-8 मिनट की वीडियो बनेगी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सेम बताना है कि ऐसी क्वांटिटी बता दीजिए जिसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, ठीक है। और हल्का हल्का एरर बताना है, ठीक है। एरर जो एरर मेजरमेंट था उसमें हल्का बताना है, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट उसी जोश और जुनून के साथ, एकदम जैड लेवल पे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये लिख लो, इसे नोट करते रहो स्टार बना के, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, आ गया था कुछ, आ गया था काल वाल। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। जो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है। याद कर लो, एक कंफ्यूजन के लिए डाल देगा पेपर में, ठीक है। स्टार बना के इसको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो उसको लिख लो, होता क्या है वो। T-1, देखो ये है इन दोनों का, एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक कांस्टेंट का, ये दोनों का फॉर्मूला क्या है, mL2T-1, ठीक है। वैसे पूरा निकाल के भी बता दूंगा, लेकिन फिर थोड़ा उसमें कंफ्यूजन आ जाएगा फिर से, तो इन दोनों का बस याद कर लो। एंगुलर मोमेंटम हुआ और प्लैंक कांस्टेंट हुआ mL2T-1, एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा योर mL2T-1 प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों का सेम हो गया, याद हो गया। लगा कुछ टाइम? नहीं लगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट का हो गया सेम, इसे याद नोट कर लो। अब इससे एक और देख लो, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना लग रहा है। एंगुलर मोमेंटम है, प्लैंक कांस्टेंट है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। क्वेश्चन बनेगा कि किन्हीं में से दो का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ठीक है। उसमें दे देगा एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट, या एंगुलर मोमेंटम और खाली मोमेंटम दे देगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम दे देगा और एंगुलर मोमेंटम दे देगा, उसमें से आपको छांटना है कि ये एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दे देगा ऑप्शन में, तो कौन सा सही होगा ऑप्शन उसमें लगाना है, ठीक है। एग्जाम की यही तो बात है, क्वेश्चन जो ऑप्शन रहेंगे ऐसे ऑप्शन रहते हैं कि कंफ्यूजन में आ जाते हैं बच्चे की, एक ही तरह का रहेगा, ठीक है, मिलता जुलता। जैसे आप पढ़े होंगे, यहाँ पढ़ के गए और मान लो कि एग्जाम में इसकी जगह दे दिया एंगुलर मोमेंटम यहाँ, और यहाँ लीनियर मोमेंटम, कंफ्यूजन हो जाएगा एकदम। ये तो तुमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, क्या पता ये भी हो लीनियर मोमेंटम भी उसका ही हो, तो यहाँ कंफ्यूजन बनता है, ठीक है। इसे स्टार बना के नोट कर लो अच्छे से कि जो एंगुलर मोमेंटम है और प्लैंक कांस्टेंट है, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब और होता है, जैसे पहला हो गए, अब ऐसे 3-4 है कि जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। अब लिख लो, फ्रीक्वेंसी हुई, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी का भी होता है क्या, T-1 डायरेक्ट होता है, T-1, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी T-1, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी T-1, देख लो। अभी जैसे इसे लिखने का, जैसे डायरेक्ट एग्जाम में ये नहीं देगा कि T-1 है, ठीक है, एग्जाम में देगा ये कंफ्यूज के लिए M0 L0 T-1, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और जो एंगुलर खाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन तीनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M0 L0 T-1, ठीक है। देख लो, एक एंगुलर ये हो गया मोमेंटम वाला, एक ये हो गया फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, इसे भी स्टार करके लिख लो, ठीक है, अपने नोट्स में, कि जो ये होता है इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, M0 L0 T-1। देखो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो चलो और देखते हैं, दो हुआ। कुछ भी चीज एकदम रट्टा नहीं मारना चाहिए, सब आराम से समझो, याद करो, कोई भी प्रॉब्लम हो
कहीं और से पढ़ो, ये नहीं कि हमसे ही पढ़ना जरूरी है, जहाँ भी समझ में आ जाए किसी भी चैनल से किसी भी टीचर से अपना बस डाउट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो डाउट क्लियर करते रहो, कहीं से भी करो। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, गूगल से बोल दो 1 मिनट में कुछ सेकंड में आंसर दे देता है, वो एग्जैक्ट आंसर देगा, बस ये समझाएगा, नहीं बात इतनी सी है, ठीक है। और एक और बनता है इसमें 3rd नंबर का, मोमेंटम और इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है। इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है। ये दोनों मैं आपको निकाल के ही बताया हूँ फॉर्मूले के साथ, विथ फॉर्मूला, ठीक है। मोमेंटम और इम्पल्स, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इन दोनों में, तो ठीक है। मोमेंटम का क्या होता है, P = mv, इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो ये दोनों तो एकदम इजी है, इसमें तो बस केवल मैं बता दिया हूँ कि इसे भी लिख लो अलग से कहीं, ठीक है। ये पहले निकल गया, इनका फॉर्मूला क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, m1 l1 और t-1, ये है, देख लो, m1 l1 t-1 दोनों का। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो एक बार निकाल के देखते हो, P = mv, m हो गया ये LT-1, देख लो, ये यार V का होता है LT-1, M का ये हो गया, L का ये, T का ये, देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, जब करोगे इसको ML-T-2 इंटू टी, जब टी से यहाँ प्लस एक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ML1T-1 हो जाएगा, देख लो, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा दिमाग से पढ़ते रहो, थोड़ा मन लगा के एकदम फोकस के साथ, गलत चीजों पे ध्यान मत दो, बस जहाँ फोकस एक बार दूसरी तरफ गया, वही चीज किसी स्टूडेंट की लाइफ में वही सबसे खराब चीज है, ठीक है। बस एकदम अपने फोकस पे, गोल पे एम करो, ठीक है, कि मुझे वो पाना है, ठीक है, तो पाना है, ये नहीं कि फिर कि चलो। और एक और चीज है, ठीक है, कि मान लो हम किसी चीज का तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में ही रहता है, हम ये कर लें कि मान लो एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम तो एयरफोर्स का कर, नहीं हम अब इसका करेंगे, एसएससी का निकालेंगे, ठीक है, नहीं हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसकी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप टाइम दे रहे हैं अच्छे से तो एक ही चीज को टाइम दो एकदम अच्छे से, ठीक है। अगर आपका एम ये है तो ये एम रखो, ठीक है, बार बार नहीं बदलना चाहिए। अगर ये एम है ये रखो, ठीक है, ये है तो ये रखो, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर एक बार इसको, चलो इसको ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, अब इसको ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, इसको ट्राई किया, नहीं हुआ, तो तक एज ही निकल जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी एक चीज पे गोल बना के रख चलो कि मुझे ये पाना है तो पाना है, ठीक है, उसी पे जी जान और जुनून दोनों लगा दो, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं कि निकल ना पाए, बस अपना एक बार 100% दे के देखो, ठीक है। 3 हो गया, एक और देखते हैं। चौथा नंबर का, चौथा है कि एक और बच्चा है इसी में लास्ट, ठीक है, कि जो मुझे तो मैं कल ही बताया था, ये कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो जितना है। जैसे वर्क हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गई, कोई भी एनर्जी हो, इसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल आ जाती है इसमें, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसे भी स्टार में बना के आप लिख लो, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी काइनेटिक, वर्क एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर काइनेटिक पोटेंशियल, इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है सेम होता है। मान लो नई एग्जाम में आ रहा है, कोई जर्नली पूछ दे कि किस क्लास में हो भाई, उसका तैयारी कर रहे हैं हम, तो चलो ये बता दें एक बार, कोई आपके घर पे आ जाए, कोई दोस्त पूछ ले कि ऐसे फॉर्मूला बता दो कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, डायमेंशन पढ़ रहे हैं, ऐसे 2 यूनिट बता दो जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, फिर सोचोगे क्या बताए क्या बताए, सब देख लो। वर्क एनर्जी हो गया, प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम हो गया, सब एकदम जनरल चीजें है, बस थोड़ा मन लगा के पढ़ना चाहिए, ठीक है। वर्क एनर्जी और काइनेटिक हो गया। इसके बाद अब एक चीज और बची है इसमें, क्या है कि जो एरर वाला पार्ट है, हल्का सा एरर वाला पार्ट बचा है, उसमें एरर वाले में भी उतना कुछ है नहीं, ठीक है। एरर निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, रेयर केस में एकदम, कि जब इसमें से डायमेंशन वाले में से अगर एक उसमें आ गया, मतलब ठीक है क्वेश्चन, तो गलती से मान लो कि जैसे सेट 1 में आ गया क्वेश्चन, सेट 2 में गलती से दे देगा कि एरर वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि एरर वाला पार्ट उतना थोड़ा वो उसको लेके है, ठीक है, क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, ठीक है, उसमें थ्योरी उतनी नहीं है, ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट नहीं है वो। तो वर्क एनर्जी एंड ये वाला मतलब हो ही गया है, और जो डायमेंशन वाला है अब क्लियर हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगर जो भी मतलब बचे तो बहुत फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूले साथ साथ जब चैप्टर आता जाएगा ना, उसी के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, उससे इजीली हो जाएगा समझने में भी, और मतलब याद करने में भी इजी हो जाएगा। एक बात देखो, जब उसी चैप्टर के साथ पढ़ेंगे ना, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला क्लियर होगा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूं कि जो फोर्स था वो
यानी यहाँ के था और उसका होता है ना के Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। इसके जगह एफ इजिकल टू लिख दूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये लिख दिया। इसका निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन में आओगे, लेकिन जब इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, इसी वाले फॉर्मूले को एफ इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वहाँ इजीली समझ में आ जाएगा कि ये है क्या चीज है ये, ठीक है। प्रिमिटिव है, ठीक है। ये प्रिमिटिव भी दो प्रकार की होती है। देखो कभी कभी देखोगे एक में ये लगा रहता है, एक खाली ऐसे होता है और एक और होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक वाटर में होता है, एक ग्लास का होता है, ठीक है। अलग अलग है ये। तो ये जब साथ साथ पढ़ते जाओगे ना चैप्टर के साथ साथ, तो इजीली समझ में आ जाते हैं। तो डायमेंशन वाला आज क्लियर हो गया चैप्टर। इसमें कोई भी डाउट लग रहा है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और हमारे CS वाले चैनल को, CS वाला इंस्टाग्राम चैनल है, उसको भी आप लाइक करो, कमेंट कर दो और फॉलो कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, बताओ।